कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अगर हम किसी भी एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। लाइक इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने कैंडल्स देखी होंगी। ये कैंडल्स अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में आपने अपने आसपास या शॉप्स पे या कहीं और देखी होंगी। बट ये इस टाइप का शेप या साइज़ कैसे अटेन करती है, इन्हें ये शेप या साइज़ कैसे दिया जाता है? सिंपली इन्हें मेल्ट किया जाता है, इसके बाद दोबारा इन्हें सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रखने के बाद। तो फिर हमें सिलेंड्रिकल कैंडल्स में मिलती हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हमें उन कैंडल्स को देखने का मौका मिलता है। बस किस रीज़न की वजह से कि इन्हें मेल्ट करके एक शेप से दूसरे शेप में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसा ही सॉलिड्स के साथ भी होता है। लाइक अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को भी मेल्ट करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी हम एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि जब भी ये कन्वर्जन हो तो कभी भी उस चीज़ की वॉल्यूम कम नहीं होती, वॉल्यूम वही रहती है। अब मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल बॉल थी आयरन की। कैंडल्स को छोड़ देते हैं, अब सिंपली स्फेरिकल बॉल पर आ जाते हैं। आपके पास एक स्फेरिकल बॉल थी आयरन की, आपने उसे मेल्ट किया। तो जब आपने उसे मेल्ट किया उससे पहले जो उसकी वॉल्यूम थी वो थी 5 मीटर क्यूब। आपने उसे मेल्ट किया, आपने उसे एक क्यूबॉइड का शेप दे दिया, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? अब उसकी वॉल्यूम सेम होगी, वॉल्यूम उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो जितना मटेरियल आपके पास पहले था उतना ही मटेरियल अब भी है, लेकिन उसका शेप ज़रूर चेंज हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, कि जब कभी भी हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मेल्ट करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, भले ही उसका शेप चेंज हो जाए। तो अब वो क्यूबॉइड में अगर या क्यूब में अगर कन्वर्ट कर दी गई है वो बॉल, तो उसकी वॉल्यूम अब भी 5 मीटर क्यूब ही रहेगी, लेकिन उसके डायमेंशंस कुछ और हो जाएंगे। उसके पास लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इससे पहले उसके पास सिर्फ रेडियस थी, तो उसके डायमेंशंस तो बदल जाएंगे लेकिन उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल से अपने पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलेंगे कि जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस टाइप से होता है।